हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे स्कैटर नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना पड़ेगा। करते हैं शुरू फर्स्ट क्वेश्चन से। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इसमें बताना घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो इसका सही जवाब होगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, काकरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है? काकरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये सुवर्ण रेखा नदी जो है वो झारखंड में है। झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी पर ये हुंड्रू जलप्रपात स्थित है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4 क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? शुष्क मृदा का मतलब है जहाँ पर कम बारिश होती होगी, ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, हरियाली कम होगी, वहाँ पर शुष्क मृदा पाई जाती है। तो ऐसा क्षेत्र अपने हिंदुस्तान में राजस्थान है जहाँ पर शुष्क मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार की सरकार नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है? सही जवाब होगा लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। 6 क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? इसका मुख्य सही जवाब होगा समानता का अधिकार। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है रक्षा। रक्षा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। शिक्षा है, वन है, व्यापार, ये सभी समवर्ती सूची में शामिल। दैट इज इन पर खर्चा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करती है, लेकिन रक्षा पर पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही करती है। 8 क्वेश्चन है, इसमें ये कहा जा रहा है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह अपना इस्तीफा दे दे या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए या कोई अन्य कारण भी हो सकता है उसके हटाने का, तो उसके पद को कौन संभालेगा या उसका पद कौन ग्रहण करेगा? तो उसका सही जवाब है राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति को कार्यभार ग्रहण करना पड़ता है। 9 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 10 क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब होगा 5 वर्ष। 11 क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसे काम जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य किए जाते हैं। कृषि कार्य, तो जो कृषि कार्य है ये प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ग्रामीण क्षेत्र। 12 क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? सही जवाब होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार। 13 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो सीधी सी बात है, सब सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है। 14 क्वेश्चन है, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को प्रतिबिंबित करते हैं या किस प्रकार के ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं? तो जब चमगादड़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाता है चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव्स को उत्पन्न करते हैं। तो सही जवाब होगा डी। 15 क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण का मतलब जो मिरर अपने लोगों के घरों में लगा होता है ड्रेसिंग रूम में, वो समतल दर्पण होता है और उसकी फोकस दूरी कहने मतलब है समतल दर्पण को बहुत बड़े अनंत आकार के गोला से काट के निकाला जाता है, तो वो गोलीय नहीं हो पाता है। तो इसका सही जवाब होगा असीमित। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है असीमित। परमाणु के एक मौलिक कण यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अब आप इसको इस प्रकार से याद रखिए, कहीं कहीं प्रोटॉन का पूछा जाता है, कहीं इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया जाता है, कहीं न्यूट्रॉन का पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अब आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है ईंट पर नाच। अब आप समझिएगा इसको,
ई से है इलेक्ट्रॉन, टा से है थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, टा से थॉमसन कहिएगा। पर, पा से है प्रोटॉन, रा से है रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। नाच, ना से है न्यूट्रॉन, चा से है चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। इससे आप याद रखेंगे हमेशा, तो इनमें से किसी को भी पूछा जाएगा तो आप बताने में समर्थ हो पाएंगे। 17 क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। लगभग हम सब लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaCl। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अचेतन शून्य करने के लिए प्रयोग की जाती है? दैट इज, किसी को बेहोश करना है तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बेहोश करने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जीनॉन। 19 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गन मेटल धातु किन किन धातुओं को मिला करके बनाई जाती है? यानी गन मेटल एक मिश्र धातु है, इसमें किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? और गन मेटल का यूज कहाँ करते हैं? गन मेटल का यूज तोपें बनाने में, गियर बनाने में, बेयरिंग बनाने में, इनमें गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। और गन मेटल को बनाने के लिए कॉपर है, टिन है, जिंक है, इन्हें मिला के बनाया जाता है। ऑप्शन होगा ए सही। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग पूछा ही जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम्स। अब नंबर है आपका, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मानव WBC की सामान्य जीवन काल कितना होता है? दैट इज़, जो हमारे शरीर में WBC व्हाइट ब्लड सेल बनती हैं वो हमारे शरीर में कितने समय तक लगभग जिंदा रहती हैं? वो आपको टाइम पीरियड हमें कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, बस सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।